वक्त इंदौर से एक बड़ी खबर आ रही है। इंदौर दूषित पानी मामले को लेकर इस वक्त जो बड़ी जानकारी है वो ये कि जहरीला पानी पीने से 15 लोगों की मौत पर टीवी9 भारतवर्ष पर बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2016 से 2018 तक लिए गए पानी से 60 से 59 सैंपल लिए गए थे जो फेल हो गए थे। 2019 में जांच में रिपोर्ट में पानी में टोटल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया मिला जो सेहत के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है, जिससे उल्टी, दस्त, पेट दर्द जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है और ये सब मिला था। बोर्ड ने नगर निगम को 3 बार पत्र भी लिखा। तो देखिए, ये तमाम जानकारी अब सामने हम आपके रख रहे हैं। इंदौर दूषित पानी को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि कैसे पत्र लिखा गया, कैसे इससे पहले भी रिपोर्ट्स में ये जानकारी सामने आई कि पानी कितना प्रदूषित है। लेकिन आइए अब आपको इस बिग वॉल पर ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे इंदौर में सिस्टम की लापरवाही ने 15 लोगों को मार डाला। दरअसल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2016 से 2018 के बीच 16 जगह से सैंपल इकट्ठा किए। 2016 से 2018 की बात हो रही है। ये देखिए, वहां पर 16 जगह से सैंपल इकट्ठे किए गए और इस सैंपल में, माफ कीजिएगा, 60 जगह से सैंपल इकट्ठा किए गए। और देखिए इस सैंपल में क्या पाया गया। 2019 की रिपोर्ट में 60 में से 59 जगह पानी का सैंपल दूषित पाया गया था। तो ये तमाम सैंपल पूरी तरह से दूषित थे। 2019 में भागीरथपुरा का भी सैंपल दूषित पाया गया था। ये जानकारी अब इस रिपोर्ट के तहत सामने आई है और वो जो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भी पानी प्रदूषित पाया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 59 जगहों का पानी पीने लायक नहीं पाया गया उसमें भागीरथपुरा भी था, जहां अभी लोगों की मौत हो रही है। यानी 7 साल पहले खतरे की आशंका जताई गई थी, लेकिन सिस्टम सोया रहा, सिस्टम जागा नहीं। 2019 की जांच में पानी में जानलेवा बैक्टीरिया मिला, जिसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इंदौर नगर निगम को 3 बार चिट्ठी लिखी। भोपाल ऑफिस को भी जानकारी दी गई, लेकिन कहीं पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं बदला। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता शुभम जुड़ गए। शुभम, देखिए, कितने साल पहले 2016 से 2019 के बीच ही तमाम सैंपल दूषित पाए जा रहे थे, चिट्ठी लिखी जा रही थी, लेकिन कुछ नहीं किया गया। आखिरकार नौबत यहां आई है। हम 2025 में जाकर देखते हैं कि इस तरह की नौबत आती है। यानी इतने सालों तक सिस्टम सोया रहा। बिल्कुल ठीक कहा आपने सुमेरा, और एक के बाद एक। देखिए, सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर इंदौर के मेयर से हम बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि 6 महीने पहले इसकी शिकायत आई थी, सीएम हेल्पलाइन पर की गई थी। उसके बाद दूसरी बात हम यहाँ के जो पार्षद हैं उनसे करते हैं, वो कहते हैं 3 साल पहले शिकायत की गई थी। मगर अब जो हमें जानकारी मिली है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो सैंपल्स लिए थे उसमें भागीरथपुरा को 3 बार चेताया था नगर निगम को कि देखिए, और ये देखिए उसकी कॉपी, ये कॉपी आप इसमें देखिए, और इसमें क्लियर लिखा हुआ है। भागीरथपुरा का ये अलग से पेज है और यहाँ से जो सैंपल लिए गए उसमें जल जो है, पानी प्रदूषित पाया गया। और आप ये चीज़ देखिए कि 6-7 सालों में भी कुछ बदला नहीं है। अगर 2019 की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं जिसमें चीज़ें आई थी कि पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठे थे, तो अब जो सैंपल रिपोर्ट आई है इस पूरे कांड के बाद, इतने लोगों की मौत के बाद जब पानी का सैंपल लिया गया तो उसमें भी वही की वही चीज़ें आई है, वही बैक्टीरिया मिले जो 2019 में मिले थे। तो कुल मिलाकर कोई सुधार नहीं किया गया। और बार बार जो बातें आ रही थी, जो बीजेपी के मेयर कह रहे हैं कि जो लीकेज हमने जो पकड़े हैं वो भी, उसमें भी क्लियरिटी नहीं है कि ये वही है। कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ लिपापोती अभी तक की गई है। 2-3 जगह बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं और उसमें बता दिया है कि यहीं से लीकेज था, यहीं से सीवेज का पानी जा रहा था, मगर उसमें भी स्पष्टता नहीं है कि आखिरकार जो दूषित पानी है वो कहाँ से आ रहा था। तो इसमें एक बड़ी जांच की जरूरत है, उसके बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएगी। सिर्फ बड़ी जांच ही नहीं, पूरी तरह से इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि इतने सालों में भी अगर बात यहीं पर आकर पहुंची है कि लोगों की मौत के बाद भी अब लिपापोती की जा रही है, तो सवाल बहुत ज्यादा गंभीर है। लेकिन इस बीच इंदौर दूषित पानी मामले में सीएम ने पोस्ट किया है। इंदौर के कमिश्नर और अपर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अपर आयुक्त को तत्काल इंदौर से हटाने का निर्देश दिया गया है। नगर निगम में आवश्यक पदों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी अब ये सब किया जा रहा है तब जबकि लोगों की मौत हो गई है। लेकिन टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है कि 2016 से 2019 के बीच भी हालात इसी तरह के थे, यानी कुछ नहीं बदला है।